हेलो बच्चों, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग देख चुके हैं, नया स्टेप 3.3 का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्नावली 3.3 क्या देखेंगे? प्रश्नावली 3.3 का देखना है हमको। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.3 का क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नरेखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि x + y = 14। x + y = 14। अच्छा, आप लोग कॉपी पेन लेकर के रेडी हो गए हैं? आर यू रेडी? स्टार्ट करें? अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, x + y = 14 और जय श्री x राम। -y बराबर क्या है हमारा? x - y बराबर क्या है? 4। x - y बराबर 4 है हमारा। अच्छा, चलिए यही है। x - y बराबर क्या है हमारा? 4 है। इसको क्या बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। इससे पिछले वाला वीडियो सब अगर आप देखे होंगे, फर्स्ट में हम गुणनखंडीय विधि में बता दिए हैं आप लोगों को कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और विलोपन विधि सब क्या होता है, वो सब हम बता चुके हैं। कृपया वो जा करके आप पहले देख ले, उसके बाद यहाँ पे आए। वैसे हम समझाएंगे ऐसे कि समझ जाइएगा। अच्छा, तो पहले यही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये हमारा क्या होगा? ये फर्स्ट समीकरण होगा। क्या होगा? फर्स्ट समीकरण होगा। ये हमारा सेकंड समीकरण होगा। ठीक, सेकंड समीकरण होगा। अच्छा, किस विधि से बोल रहा है? प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हमको बोला गया है। ठीक, अब देखिए इसमें प्रतिस्थापन विधि से बोला गया है, कैसे बनाएंगे? देखिए फर्स्ट क्या है, x + y = 14। यही है ना हमारा फर्स्ट समीकरण? हाँ, बिल्कुल यही है हमारा x + y = 14। यही है फर्स्ट समीकरण। अच्छा, देखिए इस x को हम यहीं पे रहने दें, या दे देते हैं। या देना जरूरी है, या देना क्या है? जरूरी है। x दे दिए। अब देखिए आप लोग एक चीज़ गौर कीजिए, +y है, हम इसको उस साइड भेज देते हैं, x बराबर निकलेगा। इसको हम उस साइड भेज दें, 14 है, 14 है ना, 14 को यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा, ये +y है, उस साइड गया -y। यहाँ तक कन्फ्यूजन है ना? यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग? अरे देखिए +y है ना, इसको यहीं पे रहने दीजिए। इसको मन कर रहा है हमको उधर जाने के लिए, हम भेज देते हैं, और क्या। तो ये 14 है तो 14 को रहने ही दो। +y है ना, तो बराबर के जो उस साइड जाएगा तो क्या होगा? -y। तो हम -y दे दिए। चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं? हाँ, ये हम समझ गए। अच्छा, अब सेकंड समीकरण में हमको देखना है। किस समीकरण में देखना है? सेकंड समीकरण क्या है हमारा? सेकंड समीकरण में अब देखना है। इसको बस यहीं पे बंद कर दीजिए, इसको ऐसे हम बंद कर देते हैं। अच्छा, सेकंड समीकरण क्या है? x - y बराबर 4। यही है ना हमारा सेकंड समीकरण? हाँ, यही है हमारा सेकंड समीकरण है। अच्छा, इसको देखिए आप लोग, क्या कीजिए, वैसे ही जैसे इसमें किए हैं कीजिए। इसमें क्या करना है? जैसे किए हैं उसमें वैसे ही कीजिए इसमें भी। देखिए x बराबर क्या होगा? बोलिए। x बराबर, इस माइनस को उस साइड गया, ये 4 है तो 4, ये माइनस उस साइड गया, +y हो गया। क्या हो गया हमारा? +y हो गया। हाँ, +y हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हैं? ये भी कर सकते हैं, नहीं भी करते ना तो फिर भी आप x का मान यहाँ पुट करके बना सकते थे। नहीं है, कीजिए, 1 मिनट, एक काम कीजिए, रुकिए। x - y है। अच्छा, रुकिए, 1 मिनट। यहाँ इसको ऐसे नहीं कीजिए, इसको ऐसे नहीं। देखिए ये है ना, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, x - y। इस 4 को ना हम इस साइड ले लेते हैं। इस 4 को हम क्या करते हैं? इस साइड ले लेते हैं। इस साइड ले लें, या फिर नहीं भी रहने। अच्छा चलिए ले लेते हैं। चलिए इस साइड ले लें,
ठीक, यहाँ तक कन्फ्यूजन दूर है। हाँ, इसी साइड ले लिए, बराबर में क्या कर दिए 0 वर्ग में। यहाँ तक क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देखिए एक्स का मान यहाँ पे पुट करेंगे। एक्स का मान क्या है हमारा? एक्स का मान 14 माइनस वाई क्या है? 14 माइनस वाई है। ठीक है, एक्स का मान यहाँ पे पुट कर दो, क्या है 14। एक्स का मान क्या है 14 माइनस वाई है, माइनस वाई। अच्छा माइनस है तो माइनस, वाई है तो वाई। एक्स का मान हम यहाँ पे पुट किए हैं, ये एक्स का मान है, ये इसी एक्स का मान है, एक्स का मान है, देखिए है ना एक्स का मान। एक्स का मान है, समझ में आ गया यहाँ तक? एक्स का मान यहाँ पे हम पुट किए हैं 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई तो माइनस वाई, और माइनस 4 है तो माइनस 4 बराबर 0। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस वाई क्या हो जाएगा? अरे माइनस वाई क्या हो जाएगा? बोलिए 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 जल्दी बोलिए। माइनस वाई क्या हो जाएगा? -2y हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ जरूर होगा। -4 है, -4 बराबर 0 है तो 0। चलिए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हम क्लियर है। अच्छा अब इसमें देखिए 14 है, क्या है 14 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, यही है ना हमारा? हाँ यही है हमारा। अब देखिए इसमें एक काम करते हैं, चलिए देखिए अब -2y है, -2y। देखिए ये प्लस है, ये -4 है, मतलब +14 है और ये -4 है, यही ना है हमारा? मतलब एक रंग से हम लिख लिए, एक रंग से क्या कर दिए लिख लिए। मतलब ये कोऑर्डिनेट है 2y है तो y के साथ रहता है ना, ये y के साथ नहीं है, ये दोनों है ना 1 से स्टार्ट है ना, इसमें कोई x और y नहीं लगा है, अलजेब्रा नहीं लगा, तो इस दोनों की एक साइड रख लिए। हाँ जो कैलकुलेट करने में ऐसे भी हम निकाल सकते, -4 14 सीधा घटा देते, यहाँ पे रख दिए क्या कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अच्छा यहाँ तक समझ गए? हाँ क्लियर है। देखिए -2y है, -2y। अच्छा इस दोनों में से प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 14 में से 4 गया तो कितना बचेगा? +10 बराबर 0। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं? हाँ बिल्कुल समझ चुके हैं। अब देखिए -2y है, -2y बराबर +10 है, उस साइड भेजेंगे, बराबर के उस साइड +10 है तो बराबर के उस साइड जाए तो क्या होगा? अरे +10 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? -10। हाँ बिल्कुल -10 होगा हमारा। ठीक यहाँ तक क्लियर है? हाँ बिल्कुल। अच्छा अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, देखिए देखिए देखिए, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट हो गया। यहाँ पे बचा क्या? 2y बराबर 10, यही ना? तो y बराबर क्या होगा? 10/2 बराबर 5। y बराबर हमारा क्या आया? 5। ये हमारा असल निकला है, y बराबर 5। चलिए y बराबर क्या निकल गया हमारा? 5। अब देखिए y बराबर क्या निकला है हमारा? 5। अच्छा यहाँ तक क्लियर? हाँ बिल्कुल। अब देखिए y तो निकल गया, x का मान क्या है? ये है। अगर हम y का मान यहाँ पे बैठा देंगे, फिर से सुनिए, अगर ये इस y का मान अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे तो x का मान हमारा निकल जाएगा। फिर से एक बार देखिए, अगर इस y का मान जो है यहाँ पे 5 निकला है, इस यहाँ पे बैठा देंगे, y का मान दे देंगे 5 यहाँ पे, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। x का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए फिर x क्या है, ये हमारा x बराबर यही है ना, x बराबर 14 माइनस वाई, यही ना है हमारा? इसमें y का मान पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। फिर से x बराबर 14, y क्या है हमारा? y क्या निकला है? y 5 निकला है, यहाँ पे 5 दे देंगे। x का मान हमारा क्या निकला है? 14 में से 5 गया, कितना निकला? 9। यही हमारा क्या आया? x का मान आया और y का मान आया। किसकी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैसे चेक करते हैं हम लोग, मालूम होगा। x प्लस वाई करेक्टनेस, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, करेक्टनेस कैसे हम चेक करेंगे? देखिए मतलब चेक करते हैं कि हमारा x का मान सही आया है या y का मान सही आया है, वो हम देखेंगे। निकल तो गया है, एक बार देख तो लीजिए कि सही आया है कि गलत आया। देखिए x प्लस वाई है ना, x हमारा क्या आया है? 9, प्लस y हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ पे भी 14 आना चाहिए, यहाँ पे भी 14 आना चाहिए, तब हम समझ जाएंगे x प्लस वाई का मान क्या सही है। x प्लस वाई जो होगा 14, अगर x प्लस वाई बराबर यही आ गया 14, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सही है x प्लस वाई। x हमारा इतना है, y कितना है? +5 बराबर में क्या है? 14। 9 + 5 क्या होगा? 14 बराबर मतलब हमारा x और y का मान जो निकला वो क्या है हमारा?
सही है। अच्छा चलिए, फर्स्ट बन गया। अब सेकंड देखते हैं। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट समीकरण फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो बहुत आसान था। सेकंड समीकरण में अब सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे। इसमें बटा में दिया है तो डरना नहीं है, ये भी आसानी से बन जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें फर्स्ट समीकरण में वही जैसे किए थे, s माइनस टी है। फर्स्ट समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। यही है हमारा फर्स्ट समीकरण है। ठीक, अब देखिए याद दे देंगे, क्या दे देंगे, याद दे देंगे s बराबर, देखिए माइनस टी है उस साइड जाएगा तो पहले तो यहाँ पे 3 है तो 3 दे देंगे, माइनस टी है उस साइड जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल प्लस टी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। हाँ, s बराबर हमारा 3 प्लस टी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। किस विधि से बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। कौन विधि से है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से है। कौन विधि से हम बना रहे हैं, ये प्रतिस्थापन विधि से हम बना रहे हैं। चलिए यहाँ हाँ सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोले थे हम, s माइनस टी, ये है क्वेश्चन हमारा। इसमें आप लोगों को ये जो है भिन्न जोड़ जैसे जो दिया है, ये आप लोगों को लगता है कि हार्ड है, नहीं कुछ हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि क्या बोल रहा है, बस उतना करना है। चलिए यहाँ तक हम निकाल लिया है, ये तो आसानी से निकल गया। बोलिए हाँ ये आसानी से निकल गया, निकल गया नहीं है, जैसे उसमें किए थे x माइनस वाई बराबर 14 करके। हाँ यहाँ पे भी वैसे s माइनस टी बराबर 3, ये फर्स्ट समीकरण है तो s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टी है उस साइड जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। चलिए अब ये सेकंड समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है, ये क्या है, सेकंड समीकरण है। ठीक, यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखिए सेकंड समीकरण है ये, इसमें हमको क्या करना है, अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, s/3 है। s का मान कितना निकला है, 3 प्लस टी। गौर कीजिए पहले देखिए इसमें हम लघुत्तम ले सकते हैं इस दोनों का, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। इस दोनों का लघुत्तम लीजिए, क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। इस दोनों का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। 3 होगा, हाँ 3 s प्लस टी, यही न होगा, बराबर में 6 है तो 6। हाँ यहाँ तक समझ गए ना। इस दोनों का लघुत्तम ले लिए हम, हाँ बिल्कुल। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, s प्लस टी हो गया, लघुत्तम आता है सबको। चलिए ये यहाँ तक आप लोग समझ गए ना कैसे हुआ। अब देखिए कुछ लग रहा है, काटने का मन कर रहा है ना, 3 दूना 6 कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अच्छा ये कट गया तो इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, या s प्लस टी बराबर कितना 2, ये गुना में है, ऐसे बराबर कुछ सर है तो हम काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। चलिए तो ये अब हमारा हुआ, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। हाँ देखिए अब इस साइड हम देखते हैं। अच्छा क्या है, s प्लस टी बराबर क्या है हमारा 2 है। इसमें हमको क्या बैठाना है, s का मान हम फर्स्ट समीकरण में निकाल लिया है। देखिए s बराबर 3 प्लस टी निकाल चुके हैं ना जी, s बराबर 3 प्लस टी, हाँ निकाल चुके हैं। s का मान यहाँ पे पुट देंगे, s का मान क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वाला s का मान यहाँ पे पुट करना है, s का मान में, ठीक है। ये s का मान इसमें पुट कर देना है। s की जगह पे है ना, s की जगह पे क्या रखेंगे, 3 प्लस टी। s की जगह पे क्या रखेंगे, 3 प्लस टी। s की जगह पे क्या रखेंगे, 3 प्लस टी। अब प्लस टी है तो प्लस टी, बराबर में 2 है तो 2। समझ गए यहाँ तक, हाँ बिल्कुल समझ गए। 3 है, 3 प्लस टी 2 टी या टी क्या हो जाएगा, 2 टी, बराबर में 2 है तो 2। अब देखिए 2 टी यहाँ पे है तो 2 टी यहाँ पे होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब देखिए बराबर में देखिए 2 है तो 2 दे देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ गए। ई 2 यहाँ पे है, इस 3 प्लस में है, नहीं कुछ है तो प्लस में है। इसको हम बराबर के उस साइड, मतलब बराबर के उस साइड भेजेंगे। 2 के बाद हम इसको इस साइड भेजेंगे, क्या है -3 है, 2 हुआ, ये -3 हो गया। अच्छा 2t का मान ये तो 2t बराबर, फिर 2t बराबर 2 - 3 कितना होगा, -1। तो t बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2। t बराबर हमारा कितना निकला, -1/2 निकल गया। कैसे निकल गया, 2 - 3 -1 होगा। t बराबर यहाँ पे गुना में है तो ये इस साइड गया तो बटा में होगा। समझ में आ गया, तो -1/2। समझ में आ गया यहाँ तक, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो -1/2 हो गया। चलिए t का मान हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है, s का मान निकालना है हमारा। t का मान निकल गया, अब क्या निकालेंगे, s का मान निकालेंगे। s कितना है हमारा, s के इस पे जो हम t का मान रख देंगे, ये जो t निकला है
यहाँ पे जो टी का मान हम रख देंगे तो एस का मान नहीं निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। अच्छा तो अब देखिए यहाँ पे टी का मान, यहाँ ये जो टी का मान निकला है इस टी को यहाँ पे इसमें, अच्छा टी बराबर -1/2 निकल गया। अब टी पे जो बैठा देंगे हम टी का मान, एस निकल गया, एस निकल जाएगा ना। देखिए एस बराबर क्या है हमारा 3 + t है, 3 + t है। यहाँ पे एस बराबर 3 है तो 3 टी का मान क्या निकला? बोलिए ना जी, टी का मान -1/2 निकला ना। हाँ यही टी का -1/2 यहाँ पे बैठा दीजिए ना, क्या है -1/2 है ना, बैठाइए ना। एस बराबर क्या निकल गया 3 है प्लस माइनस -1/2, बटा में कुछ नहीं आया तो क्या लगाएंगे 1। यहाँ तक समझ गए ना आप लोग कैसे हुआ? प्लस माइनस तो माइनस दे देंगे, बटा में कुछ नहीं आया तो 1 दे दिया, हमारा मन हुआ तो। अच्छा इस दोनों का लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम यहीं पे कर लेते हैं। लघुत्तम क्या होगा 2 होगा, बिल्कुल 2, 6 होगा -1 होगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ यहाँ तक क्लियर है। तो क्या आया हमारा 5/2, 5/2। यहाँ पे एस बराबर क्या आया हमारा 5/2। एस का मान निकल गया हमारा, किसका मान निकल गया? एस का मान निकला। इधर किसका मान निकला था? टी का मान निकला था -1/2। इधर किसका मान निकल गया? एस का मान निकल गया। यहाँ तक समझ गए ना कैसे करना है हमको? हाँ बिल्कुल समझ गए। फिर से एक बार दोहरा दें। हाँ चलिए ये यहाँ तक समझ गए आप लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना। क्या करेक्टनेस चेक करें, इसका करेक्टनेस चेक करें। देखिए करेक्टनेस हम यहाँ पे चेक कर देते हैं। क्या करेक्टनेस का मतलब क्या कि वही कि हमारे एक्स और वाई का मान से सॉरी एस और टी का मान सही है कि गलत, सही है कि गलत। देखिए एस - टी है ना, एस के जगह पे क्या है, एस हमारा क्या निकला 5/2, 5/2। एस माइनस है, टी क्या है टी -1/2, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखिए -1/2 यही है ना। बराबर में क्या निकला है 3 है ना, 3 है। मतलब इधर भी बराबर में 3 लेके आना है, इधर भी क्या लेकर के आना है 3। बोलो बोलो जल्दी बोलो, इधर क्या लेकर के आना है 3 लेकर के आना है। तब हम समझेंगे एस और टी का मान जो निकला वो हमारा सही है। अच्छा देखिए 5/2 माइनस अरे माइनस प्लस 1/2 होगा कि नहीं, बराबर 3 है, 3 अब देखिए इधर लघुत्तम लीजिए तो 2 हुआ ना। हाँ जरूर हुआ। 5 + 1 होगा बराबर 3 है तो 3। अब देखिए 5 + 1 6/2 बराबर में 3 है तो 3। इस दोनों को काटेंगे तो क्या होगा 3 बराबर 3 होगा कि नहीं। इस दोनों को जो काटेंगे तो क्या होगा हमारा, अच्छा रुकिए ऊपर में लिख देते हैं, 1 मिनट थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया ना। हाँ थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया। चलिए 5 + 1 आया, 5 + 1 आना क्या होगा 6/2 बराबर में क्या है हमारा 3 है। इधर भी 3 निकालना था, कट के आ गया तो क्या निकला 3 बराबर 3। मतलब हमारा जो एस आर टी का मान निकला वो हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ तक क्लियर? बात क्लियर है? अच्छा हाँ अच्छा अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वही प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। ये आप लोग अपने से कीजिए, इसमें तो कुछ नहीं है जी। अब आप लोगों को बट्टा वाला भी दे देंगे, भिन्न वाला भी दे देंगे तो आप लोग को हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसमें क्या है, ये भी तो और आसानी से हो जाएगा ना। इसको क्या कीजिए अपने से कीजिए, ये तो आप अपने से बन जाएगा। अच्छा हम बना दे रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अच्छा क्या है फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा 3x - y बराबर 3, यही है हमारा फर्स्ट समीकरण। इसको हम अच्छे से कैसे लिखेंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 है ना, ये 3 -y है उधर भेजेंगे, वही बात फिर -y उधर भेजेंगे तो +y। यहाँ तक क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर। अब देखिए हाँ इसमें मिस्टेक होगा तुमसे, कैसे होगा ये देखिए, कैसे होगा ये भी देखिए। अब देखिए इसमें तो दिमाग लगाइएगा आप लोग, ई का है जी, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 है, x बराबर करना है हमको। यहाँ पहले या दे दीजिए, या दे दीजिए, ठीक। देखिए x बराबर ये 3 + y है, 3 + y। आप लोग बोलिए ना 3 किधर गया, किधर गया 3? अब देखिए 3 किधर गया, गुना में है 3 तो इस साइड आएगा बराबर के उस साइड। अरे गुना में है ना 3 गुने x, गुना में है जब 3 तो उस साइड जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या है, गुना के बाद क्या आता है भागा। तो वही गुना में है तो उस साइड गया तो भागा में। यहाँ तक क्लियर? हाँ क्लियर। समझ में आया आप लोगों को? इधर ये गुना में है, उस साइड बराबर के इस साइड से जाएगा ये, तो
भागा में आ जाएगा तो बट्टा में ये 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसको हम ऐसे रख लेते हैं, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। अच्छा, अब सेकंड समीकरण क्या है हमारा? 9x माइनस 3y बराबर 9। इसमें देखिए आप लोग कुछ नोटिस किए हैं? इसमें देखिए कुछ नोटिस कीजिए आप लोग, बोले 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 बोले, नोटिस कीजिए, नोटिस। हाँ, 3 कान में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन, कॉमन समझ रहे हैं ना? हाँ, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या? अरे ये 4x प्लस 6y, इसको हम कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, दुकान में 2 बार में, प्लस दुकान में ही 3 बार में। यही तो कॉमन है हमारा, यही तो कॉमन है हमारा। लेकिन नहीं भी लेंगे ना तो भी क्या होगा? चलेगा। काहे ले? काहे ले? नहीं लेते हैं। हाँ, नहीं लेते हैं। काहे लेते हैं? अच्छा, नहीं लेते हैं। चलिए, बनेगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, और क्या, नहीं लेते हैं। अच्छा, 9x है, x बराबर कितना है हमारा? x बराबर कितना है? 3 + y बटे 3 है ना? x बराबर 3 + y बटे 3, 9 है तो 9 दे देंगे। ठीक है, गुना में है ना, कोष्ट कर दे। हाँ, कोष्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, गलती, कोष्ट कर दिए। देखिए x के जगह पे हमको क्या देना है? यही x का मान दे देना है। यहाँ पे x के जगह पे क्या देना है? इस x के जगह पे इस x का मान दे देना है। क्या है? 3 + y बटे में 3 है तो 3 दे देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। अब क्या है, इधर देखिए, इस कोष्ट को हटा दीजिए। अब देखिए माइनस है, -3y है। क्या है? -3y है, बराबर में क्या है? 9 है। कुछ नहीं किए, बस x के जगह पे हम इस x का मान यहाँ पे दे दीजिए। कुछ किए? नहीं किए। अच्छा, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, गुना होगा, गुना भी होगा, ये कट भी सकता है। 3 तिया 9 कटेगा ना? हाँ, ऊपरों नीचा काट सकते थे, ऊपरों नीचा काट सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसे हम काट दिए। 3 तिया 9 ऐसे भी काट दिए। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक, यहाँ पे भी कट जाता है, लेकिन कहा है नहीं, रहने देते हैं, और क्या, हमारा मन, रहने देते हैं। तुम भी काट दो तो काट दो, और क्या। अच्छा, चलिए हम यहाँ से यहाँ इसको उड़ा दिए। चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए? या देना ज़रूरी है। अच्छा, 3 दे दीजिए, कोष्ट है तो कोष्ट दे दीजिए। 3 + y माइनस 3y बराबर 9। कुछ किए ना? नहीं किए हैं, बस 3 को 9 से काट दिए हैं, और कुछ नहीं किया। काटेगा तो काटेंगे ना जी, इधर नहीं काटे कोई दिक्कत नहीं, नहीं काटे तो नहीं काटे, और बढ़िया है। अच्छा, चलिए काट दिए। अब देखिए गुना होगा ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, प्लस है तो प्लस, 3 को y से गुना करेंगे क्या होगा? 3y, 3y। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? -3y है, -3y है ना, -3y। अब बराबर में क्या है हमारा? 9 है तो 9। कुछ नहीं किया, बस इसको हम गुना कर दिया। 3 को 3 से, 3 को y से गुना कर दिया, और उसके बाद कुछ नहीं किया है। यहाँ तक क्लियर? हाँ क्लियर। या यहाँ पे नहीं दिया है, कोई बात नहीं, या यहाँ पे दे देते हैं। अच्छा, अब इसको देखिए हम, 9 है, 9 प्लस, देखिए कुछ नोटिस कीजिए, 3y माइनस 3y, 3y माइनस 3y दोनों सेम है ना। 3 में से 3 गया तो 3y में से 3y गया तो क्या बचेगा? अंडा। क्या बचेगा? अंडा बचेगा जी। एक मिनट, गलती तो हो रहा है, गलती तो हो रहा है, किधर? हाँ, हेलो। ओह सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एक जगह मिस्टेक हो गया, इसलिए तो ये दोनों जब कटे जाएगा तो फिर y का मान कैसे निकलेगा? मिस्टेक हो गया है, उसको हम ठीक से करते हैं। देखिए, इसको पहले मिटाइए। गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, एक जगह यहाँ पे जो काट दिए ना, वही मिस्टेक हो गया, यहीं पे नहीं काटना चाहिए हमको। देखिए, हाँ देखिए कहाँ गलती हुआ वो भी देख लीजिए। देखिए ये दोनों कट रहा है ना जी, ये हम नोटिस कहाँ किए, ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है। देखिए ये दोनों, ये दोनों इधर कट रहा है, काट दिए। x बराबर क्या निकला हमारा? 3 का 3 1 प्लस y, ये निकला हमारा। हाँ, पहले काट देना चाहिए हमको। अच्छा चलिए, अभी भी काट दिए, कोई बात नहीं। x बराबर 1 + y, इसको हम सेकंड समीकरण में क्या है? 9x - 3y बराबर 9 है। चलिए यहाँ तक समझ गए?
एक्स की जगह पे वही जैसे बैठाते थे बैठा दीजिए। कैसे बैठाएंगे? 9 है तो 9 याद दे दीजिए, 9 है तो 9। एक्स के जगह पे क्या देंगे हम? 1 + y है। एक्स की जगह पे क्या देंगे? 1 + y, 1 + y, 1 + y। गुना में है ना, गुना में इसलिए हम खोट दे देंगे। -3y है, -3y बराबर 9 है। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए गुना होगा, गुना कीजिए यहाँ पे। या 9 को 1 से गुना करेंगे 9 प्लस 9 को y से गुना करेंगे 9y माइनस 3y बराबर 9 है तो 9। अच्छा यहाँ तक समझ गए आप लोग? हाँ बिल्कुल समझ गए। 9 चलिए अब आगे इस साइड हम करते हैं। क्या है हमारा? 9 + 9y और -3y बराबर 9, यही ना है? अब देखिए इसमें 9 है तो 9 को 9 ही रहने देते हैं, प्लस है तो प्लस। 9y में से 3y घटेगा तो कितना बचेगा? 6y बराबर 9। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया? अब देखिए 6y है, 6y रहने देते हैं, बराबर में 9 है तो 9 बराबर के उस साइड गया, 9 के उस साइड हम इस 9 को भेजें -9, +9 है तो उस साइड गया तो -9 होगा ना, +9 है तो उस साइड गया तो क्या होगा? -9 होगा, -9 होगा ना। बिल्कुल -9 होगा तो 6y बराबर 9 में से 9 गया 0, y बराबर क्या होगा हमारा? 0/6। ये हमारा y का मान कितना आ गया? 0। y का मान कितना आया हमारा? 0। y का मान कितना आया हमारा? 0 आ गया। अब x का मान में हम 0 को पुट करते हैं, x का मान देखते हैं हमारा क्या आता है। x का मान देखते हैं हमारा क्या आता है। देखिए x का मान देखते हैं। अच्छा y का मान हमारा क्या निकल गया? 0 निकल गया है, 0 निकल गया है। अब इसमें क्या करना है? x का मान कहाँ गया थी? x बराबर 1 + y, क्या है? x बराबर 1 + y, यही ना है हमारा। y का मान पुट करेंगे, x का मान निकल गया। y का मान यहाँ पे पुट करेंगे, x का मान निकलेगा, y का मान निकल गया है। देखिए x बराबर 1 है प्लस y का मान कितना निकला? 0। x बराबर कितना निकला? 1। x बराबर कितना निकला? 1 निकल गया। आप लोग करेक्टनेस अपने से चेक कीजिएगा इस बार। करेक्टनेस अपने से चेक कैसे चेक करेंगे? करेक्टनेस इधर x और y का मान बैठा दीजिए, जैसे इधर 3 आया है, अगर इधर भी घुटना घट करे 3 आ जाएगा, मतलब समझ गए आपका x और y का मान क्या है? सही है। यहाँ तक आप लोग समझ गए? x का मान 1 निकला, y का मान 0 निकला है।